हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 34। ईशान जिया को लेकर सैंडविच शॉप आया। दोनों ने नाश्ता किया और फिर सीधा घर चले आए। लॉरी वाला ईशान का सामान लेकर वहां से निकल चुका था। ईशान ने लड़के की मदद से सब सामान उतरवाया और फिर जिया के साथ मिलकर बाहर खड़े होकर घर को देखने लगा। हमें सबसे पहले से पेंट करने की जरूरत है, जिया और ईशान दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखकर कहा। दोनों मुस्कुराए और फिर ईशान ने सामने देखते हुए कहा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू? वो किस लिए? जिया ने पूछा। थैंक यू ये घर ढूंढने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो जिया, इसलिए नहीं कि तुमने मेरी मदद की, बल्कि इसलिए कि तुम हमेशा दिल से बात करती हो। ईशान ने जिया की तरफ देखकर कहा। जिया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ईशान उसकी तारीफ कर रहा था। वह प्यार से ईशान को देखने लगी और फिर एकदम से कहा, तुम सच कह रहे हो ना? मतलब मैं अच्छी लड़की हूं? हाँ, ये सच है, ईशान ने कहा। जिया ने खुश होकर अपना हाथ ईशान की तरफ बढ़ाया और कहा, फ्रेंड्स? ईशान जिया को देखने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की ने उसका दिल तोड़ा था और आज एक लड़की फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। जिया अपना हाथ ईशान की तरफ किए इस इंतजार में थी कि वह उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर ले। जिया को अपनी तरफ देखते पाकर ईशान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जिया से मिलाते हुए कहा, सिर्फ दोस्त? हाँ, सिर्फ दोस्त। वैसे भी सोफी कहती है दोस्ती सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। जिया ने अपने हाथ को थामे ईशान के हाथ की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा। ईशान ने जिया से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, चलो अब बहुत बातें हो गई, ये बताओ हमें घर में कौन सा पेंट करना चाहिए? तुम थोड़े सीरियस टाइप के हो, कुछ लाइट कलर्स यूज करने चाहिए, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आएगा, जिया ने कहा। क्या मैं सच में सीरियस लगता हूँ? ईशान ने जिया की तरफ देखकर पूछा। हाँ, कभी कभी, पर वैसे तुम बहुत क्यूट। कुछ नहीं, चलो हमें देर हो रही है, जिया ने एकदम से कहा और फिर ईशान के साथ वहां से चली गई। दोनों ने मिलकर घर को पेंट किया और उसके बाद सब सामान शिफ्ट किया। काम करते करते रात हो गई। अब तक जिया काफी थक चुकी थी। वह बिस्तर पर आ बैठी और थके हुए स्वर में कहा, आज मैंने बहुत काम किया, अब मैं थक चुकी हूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूं। सच में तुमने आज तक बहुत मेहनत का काम किया है, ईशान ने कहा तो जिया मुस्कुरा दी। ईशान किचन एरिया में चला आया और कॉफी बनाने लगा। उसने कॉफी 2 कप में छानी और लेकर जैसे ही जिया के पास आया, उसने देखा जिया सो चुकी है। ईशान ने कप साइड में रखी और जिया को उठाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन जिया गहरी नींद में थी। ईशान ने जिया को सोने दिया। उसने एक कप उठाया और सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगा। कॉफी पीकर ईशान ने कप रखा तो नजर जिया पर चली गई। उसने अपने जूते भी नहीं निकाले थे। ईशान ने जिया के जूते निकाले, उसके पैरों को ऊपर किया और पास पड़ा कंबल उसे उड़ा दिया। ईशान को बाहर जाना था, लेकिन वह जिया को भी अकेले नहीं छोड़ सकता था, ना ही उसे नींद से उठा सकता था। ईशान वहीं रुक गया। ईशान ने 1-2 बार जिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन जिया कुंभकर्ण ठहरी। वह मस्त कंबल में लिपटी सोती रही। ईशान जिया को वहीं छोड़कर बाहर चला आया। अंधेरा हो चुका था। उसने बाहर की लाइट जला दी और सामने पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। ईशान खामोश बैठा आसमान में चमकते चांद को देखते रहा। बीते दिनों की सारी घटनाएं ईशान की आंखों के सामने आने लगी। उसके पापा का गुस्सा, माया के साथ हुआ ब्रेकअप, ऑडिशन में सिलेक्ट न होना और दोस्तों की बेपरवाही, सब एक एक करके किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगी। ईशान ने महसूस किया कि वो काफी अकेला हो चुका था। इन लोगों में से किसी को उसकी परवाह नहीं थी, सिवाय जिया की। जिया का ख्याल आते ही ईशान के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। जिया जब ईशान से मिली, ईशान के होंठों पर एक मुस्कुराहट छोड़ गई। जिया ने बिना किसी स्वार्थ के ईशान की इतनी मदद की और बदले में कभी उससे कुछ नहीं चाहा।
बस जिया की यही बात बार बार ईशान के दिल को छू रही थी। देर रात ईशान को भूख लगने का एहसास हुआ। उसने घर से कुछ ही दूर बने दुकान से 2 ऑमलेट पैक करवाए और लेकर घर चला आया। जिया अभी भी सो रही थी। उसे परेशान न करके ईशान बाहर बेंच पर बैठ गया। उसने एक ऑमलेट जिया के लिए रख दिया ताकि वह उठे तो खा सके, और दूसरा लेकर खुद खाने लगा। खुले आसमान के नीचे बैठकर खाने का अपना अलग ही मजा होता है। ये आज ईशान ने महसूस किया। कई दिनों बाद आज वह दिल से खुश था, और इस खुशी की वजह थी जिया। ईशान ने अभी कुछ निवाले ही खाए थे कि जिया अपनी आंखें मसलते हुए दरवाजे पर आई और ईशान को खाते देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। उसने बाहर आकर कहा, हाँ तुम कितने मतलबी हो। घर की सफाई मुझसे करवाई और जब खाने का वक्त आया तो अकेले खा रहे हो। अकेले अकेले तुम्हारे गले से निवाला उतर भी कैसे सकता है? मैंने तुम्हारे लिए भी बचा के रखा है। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। तुम ये खा सकती हो। ईशान ने जिया की तरफ देखकर कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? और ये तो काफी रात हो चुकी है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? जिया ने हैरान होते हुए कहा, यहां मतलब? तुम जहां रहती हो वहां भी इस वक्त यही वक्त हो रहा है। ईशान ने जिया की बेवकूफी पर तंज कसते हुए कहा, हाँ याद आया, मैं कभी कभी इलॉजिकल बातें करती हूँ। जिया ने ईशान के बगल में बैठते हुए कहा। ईशान ने जिया के लिए रखे ऑमलेट की तरफ इशारा किया तो जिया ने उसे उठाया और खाने लगी। ये काफी टेस्टी है। वैसे ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिया ने बचा हुआ एक साथ अपने मुंह में ठूंसते हुए कहा, घर से बाहर कुछ ही दूर एक शॉप है, वहां से। ईशान ने अपना प्लेट साइड में रखते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है। अच्छा कहते हुए जिया खांसने लगी। ईशान ने देखा तो वह उठकर अंदर गया और पानी का ग्लास ले आया। उसने ग्लास जिया की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम इसे आराम से भी खा सकती हो। जिया ने पानी पिया, उसे थोड़ा आराम मिला तो ईशान फिर उसके बगल में आ बैठा। जिया ने ग्लास साइड में रखा और कहा, मैं जब भी टेस्टी खाना देखती हूँ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मेरा सपना है मैं एक दिन अपनी सभी पसंदीदा डिश खाऊं, और जब तक मेरा पेट और मन न भर जाए। लेकिन कहते कहते जिया रुक गई तो ईशान ने कहा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कभी कभी सोचती हूँ काश ये पूरा हो पाता। जिया ने आसमान में देखते हुए कहा। ईशान ने महसूस किया कि जिया के सपने बहुत ही मामूली थे, लेकिन इतने कठिन भी नहीं थे कि उन्हें पूरा न किया जा सके। उसने जिया की तरफ देखा और पूछा, अच्छा ये बताओ, इस शहर में तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा खाना कहाँ मिलता है? जिया ने सुना तो ईशान की तरफ पलटकर बैठ गई और अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन मिस्टर दयाल का रेस्टोरेंट टेस्ट के मामले में टॉप 1 पर है। वहां काफी अच्छा टेस्टी डिशेज मिलती है, और वहां के चॉकलेट डोनट्स, वो तो इतने अच्छे हैं कि मुंह में पानी आ जाए। तुम 10-12 तो एक साथ खा सकते हो, तुम्हारा मन नहीं भरेगा। और वहां का स्ट्रॉबेरी शेक, इतना यमी है कि महीनों उसका टेस्ट तुम्हारी जुबान पर रहेगा। मैं वहां काम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो सब डिशेज नहीं खा सकती क्योंकि वो काफी महंगी है, और मिस्टर दयाल कहते हैं कि मैं कभी इतनी महंगी डिशेज नहीं खा सकती। पर वो नहीं जानते कि मैं अपनी चीज बन सैंडविच से भी बहुत खुश हूँ। ईशान एक टक जिया को देखते हुए उसकी कहानी सुनता रहा। जिया के चेहरे पर मासूमियत के अलावा कुछ नहीं था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और होंठों पर मुस्कुराहट। ईशान को थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि जिस उम्र में लड़कियां प्यार मोहब्बत और हुक्स की बातों में बिजी रहती है, वहीं जिया मेहनत करके पैसे कमाती है और छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहती है। ईशान को अपनी ओर दिखता पाकर जिया ने आगे कहा, तुम्हें याद है बारिश वाली वो रात जब तुम मिस्टर दयाल के रेस्टोरेंट के बाहर थे? उस रात मैंने बहुत डोनट्स खाए थे। सच में वो रात कितनी अच्छी थी। हाँ, वो रात अच्छी थी। अपने बारे में कुछ बताओ ना जिया।
ईशान ने जिया की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। ईशान ने जैसे ही पूछा, जिया बेंच पर आलती पालती मारकर बैठ गई और ईशान को अपने बारे में बताने लगी। अपनी मॉम और बहन के बारे में बताया जो कि किसी गांव में रहती थी, अपने दिल्ली आने के बारे में, सोफी के साथ रहने के बारे में, मिस्टर दयाल के यहाँ नौकरी करने के बारे में और साथ साथ उसे अपने ऑर्डर्स के किस्से भी सुनाए, जिन्हें सुनकर ईशान हंसे बिना ना रह सका। जिया बोलती रही और ईशान उसकी बातें सुनता रहा। दिल्ली आने के बाद ये पहली बार था जब किसी ने ईशान से इतनी बातें की थी। दोनों बातों में इतना गुम हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। रात से सुबह हो गई। जिया की आंखें अब मुनने लगी थी। कोई बात कहते कहते उसका सर बेंच पर रखे अपने हाथ से जा लगा और उसकी आंख लग गई। ईशान के साथ भी यही हुआ। दोनों वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गए। सुबह की ठंडी ठंडी हवा से दोनों के चेहरे पर राहत थी। जिया फिर रात भर घर नहीं आई थी और उसकी इस हरकत पर सोफी को गुस्सा आ रहा था। सोफी समझ गई कि हो ना हो जिया जरूर ईशान के साथ है। सुबह भी जिया घर नहीं आई तो सोफी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होने लगी। शीशे के सामने बाल बनाते हुए सोफी बड़बड़ाने लगी, ये जिया की बच्ची दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। उसे अपनी जरा भी परवाह नहीं है। वो एक लड़की के साथ ऐसे रात भर कैसे रह सकती है। माना कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुझे कुछ बताए ही ना। मिल लो दो से, टांगे तोड़ती हूँ मैं उसकी। तैयार होकर सोफी रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जिया का ख्याल आया तो वे रेस्टोरेंट ना जाकर पहले ईशान के नए घर के सामने चली आई। सोफी अंदर आई। उसने देखा बेंच पर बैठे ईशान और जिया सो रहे थे। सोफी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें घूरने लगी। कुछ देर बाद जिया की आंखें खुली। उसने सोफी को देखा तो घबराकर चिल्लाते हुए ईशान में जा गिरी। अचानक हुई इस हरकत से ईशान भी घबराकर नींद से जागा और चिल्लाया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जिया ने पूछा। तुम क्यों चिल्लाई? ईशान ने सामने से सवाल किया। जिया ने ईशान के सवाल का जवाब न देकर सामने खड़ी सोफी से कहा, तुम इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सोफी ने एक नजर ईशान को देखा और फिर जिया को साइड मिलाकर कहा, तुम्हें किसी के प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि रात को तुम अपने घर आना ही भूल जाओ। क्या मैं जान सकती हूँ तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम यहाँ इस लड़के के साथ हो क्यों? क्या तुम्हें अपनी जरा भी परवाह नहीं है? ऐसे रात भर तुम एक अनजान लड़की के साथ कैसे रह सकती हो? और तो और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। जिया, जिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जिया। सोफी बेचारी कहते कहते रह गई और जिया सामने नल के पास खड़े ईशान को देखती रही, जो कि अपना मुंह धो रहा था और सुबह की हल्की धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। ईशान इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था और जिया एकटक उसे देखे जा रही थी। सोफी ने जिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गई। दिन भर जिया अपने ऑर्डर्स में लगी रही और शाम में वही मिस्टर दयाल के ऑफिस में सो गई। सोफी और जिया की नाइट शिफ्ट चालू थी। रात के समय सोफी ने जिया को उठाया और कहा, जिया, जिया उठो, ये एक ऑर्डर है मिस्टर दयाल के नए बार से पहले स्टॉप पर, तो क्या तुम वहां चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी, कहाँ जाना है? जिया ने आंखें मूंदे नींद से त्रस्त होकर कहा। तो उठो और अपना मुंह धो लो, मैं तब तक ऑर्डर पैक कर देती हूँ, सोफी ने कहा और वहां से चली गई। जिया उठी, उसने अपना मुंह धोया और वहां से बाहर निकल आई। रात के 8 बज रहे थे। जिया ने पार्सल लिया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। उसने स्कूटर स्टार्ट किया और लेकर चल पड़ी। जिया ने आज का आखिरी ऑर्डर समय से पहुंचा दिया। उसे इस बात की खुशी थी। ऑर्डर देकर जिया जैसे ही वापस जाने लगी, उसे ख्याल आया और वह बड़बड़ाई, ईशान ने बताया था कि वो मिस्टर दयाल के बार में काम करता है। बार यहाँ से कुछ ही दूर है, क्या मुझे उससे मिलकर आना चाहिए? नहीं, अगर सोफी को पता चला तो वो मुझे मार ही देगी। नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं वहां जाऊं। वैसे भी माँ कहती है हमेशा दिल की सुननी चाहिए। और सोफी को बताएगा कौन? मैं तो उसे बताने से रही। ये हवा, ये पेड़ पौधे, ये भी बताने से रहे।
और ये मिस्टर दयाल का खटारा स्कूटर, मुझे नहीं लगता ये भी कुछ बोल पाएगा। मुझे पक्का जाना चाहिए। जिया ने फैसला किया और पैदल ही बार की तरफ चल पड़ी। बार में आकर जिया हैरान रह गई। ईशान काउंटर पर ना होकर सामने स्टेज पर था और माइक हाथ में लिए कुछ बोल रहा था। जिया मुस्कुराते हुए उसे सुनने लगी। जब ईशान के लिए तालियां बजाने लगे और ईशान स्टेज से वापस आया, लेकिन वह जिया की तरफ आ पाता इससे पहले ही माया ईशान के सामने आई और कहा, तुम्हारी औकात बस इतनी ही थी ईशान, कि ऐसे थर्ड क्लास बार में तुम सिर्फ स्टेज पर अपनी शायरी सुना रहे हो और तुम इसे अपना सपना बताते थे। पुअर बॉय। कहकर माया वहां से चली गई। उसके शब्दों ने ईशान के सीने में खंजर भोंक दी और उसका चेहरा उतर गया। आंखों में नमी उतर आई। ईशान ने जिया को नहीं देखा और वहां से चला गया। ईशान की आंखों में आंसू देखकर जिया की आंखों में भी आंसू भर आए। वो उसका दर्द महसूस कर सकती थी। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।